अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम एमकेड ईकेड इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक को समझने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कब होता है पहले वो सीखेंगे, यूज की बात करेंगे। नंबर 1, वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू से दैट वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन। हम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन, हम किसी भी एक्शन के दरमियान में, यानी वो हम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन, मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? आई एम एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पे हूं। अगर मैं किसी को कहता हूं ना आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन, यानी उस वक्त सिचुएशन ये है कि मैं स्टेशन पे खड़ा हुआ हूं और ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं, यानी इन द मिडल ऑफ एन एक्शन। फिर क्या है? आई एम गेटिंग द लंच रेडी, जो है वो मैं लंच तैयार कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? लंच तैयार कर रहा हूं। इसका मतलब आई एम इन द किचन, मैं उस वक्त किचन में खड़ा हुआ हूं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल जो है वो तब होता है जब हम वी आर इन द मिडल ऑफ समथिंग, जब किसी काम के दरमियान की हम बात कर रहे हो, वो काम कर रहे हो। फिर इसी तरीके से दूसरा इस्तेमाल, वी कैन ऑल्सो यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ समथिंग बट नॉट एक्चुअली डूइंग इट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। हमने कहा कि यहां तो ये था ना, इन द मिडल ऑफ एक्शन था, जबकि क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम तब भी करते हैं जब हम इन द मिडल ऑफ समथिंग, किसी चीज के मिडल में हो, लेकिन उस वक्त वो काम नहीं कर रहे होते, उस वक्त हम वो काम नहीं कर रहे होते। जबकि यहाँ क्या था, वो काम कर रहे थे ना वो। जबकि इसका इस्तेमाल तब भी हो सकता है कि जब हम किसी काम के मिडल में हो लेकिन उस वक्त नहीं कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर, आई मस्ट गेट बैक टू द ऑफिस, वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। मुझे लाजमी ऑफिस जाना होगा, वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, हम कोई काम, वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, हम नए प्रोजेक्ट पे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? मैं घर पे हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे लाजमी जो है वो ऑफिस जो है वो दोबारा जाना है, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, हम न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो काम नहीं कर रहे हैं ना, यानी उस न्यू प्रोजेक्ट के मिड में है, लेकिन जिस वक्त ये बात कह रहा हूं उस वक्त ये काम नहीं कर रहा। तो उस वक्त ये सवाल हो सकता है, आई एम क्वाइट बिजी दीज डेज, आई एम डूइंग अ कोर्स एट कॉलेज। आई एम क्वाइट बिजी दीज डेज, मैं आजकल बहुत बिजी हूं। आई एम डूइंग अ कोर्स एट कॉलेज, मैं कॉलेज से जो है वो क्या कर रहा हूं? कोर्स कर रहा हूं। लेकिन इस वक्त तो नहीं ना, इस वक्त तो घर बैठे बात कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर, तो घर बैठे बात कर रहा हूं लेकिन मैं कोर्स कर रहा हूं, आजकल मैं बहुत बिजी हूं क्योंकि मैं कोर्स कर रहा हूं, यानी कोर्स के मिड में हूं, लेकिन उस वक्त जिस वक्त मैं बोल रहा हूं उस वक्त वो कोर्स नहीं कर रहा। तीसरा, वी कैन यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस व्हेन थिंग्स आर चेंजिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड। हमने कहा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जब कोई चीज एक लंबे अरसे से चेंज हो रही हो। We can use the present continuous when things are changing over a long period, लंबे टाइम से। मिसाल के तौर पर, the earth is slowly getting warmer, जमीन जो है वो क्या हो रही है? आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती जा रही है। तो यहां पर भी क्या कर सकते हैं? यहां पर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस व्हेन थिंग्स आर चेंजिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। तो लॉन्ग पीरियड टाइम में कोई चीज अगर चेंजिंग हो रही होती है उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है? इस्तेमाल होता है। तो आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे लिखा जाता है हमने इस्तेमाल यहां डिस्कस किया। अब जो है हम बात करते हैं आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा, यहां हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। आई के साथ एम इस्तेमाल होगा, यू वी और दे के साथ जो है वो आर का इस्तेमाल होगा, ही शी इट के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इसका इस्तेमाल होगा। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब कौन से फॉर्म वाला होगा? आईएनजी फॉर्म वाला इस्तेमाल होगा। तो अब देखें यहां मिसाल के तौर पर, तो आपको याद रखना होगा आई के साथ एम, यू वी दे के साथ आर, ही शी इट के साथ इस, और वर्ब जो होगा वो आईएनजी फॉर्म वाला होगा। आई एम गेटिंग द लंच टुडे, आई एम गेटिंग द लंच टुडे, मैं आज जो है वो क्या कर रहा हूं? लंच जो है वो कर रहा हूं टुडे। द ट्रेन इज कमिंग, लुक द ट्रेन इज कमिंग, ट्रेन है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इज कमिंग, आ रही है, लुक देखो। वी आर लुकिंग फॉर अ पोस्ट ऑफिस, हम जो है वो पोस्ट ऑफिस की क्या है? तलाश में है। तो ये आपके पास था।
अब जो वो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ नॉट लगा दें, आई था ना, नॉट, आर नॉट, एम नॉट, इज नॉट, बाकी वही वर्ब के साथ आएंगे। सुमेरा इज नॉट वेयरिंग हर न्यू ड्रेस, सुमेरा अपना नया ड्रेस नहीं पहन रही, सुमेरा इज नॉट वेयरिंग हर न्यू ड्रेस, सुमेरा अपना नया ड्रेस नहीं पहन रही। अब क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वही हेल्पिंग वर्ब जो है ना, एम, आई के साथ एम का था, एम पहले आ जाएगा, यू वी दे के साथ आर था ना, वो पहले आ जाएगा, ही शी इट के साथ इस था, वो पहले आ जाएगा, और वर्ब के साथ क्या होगी, आईएनजी फॉर्म होगी, और आपके पास लिखते वक्त क्वेश्चन मार्क का होगा। इसमें क्या होगी एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो ये हमारे पास जो था वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ रूल्स थे। उम्मीद करते हैं ये आपके रिवाइज होंगे इंशाल्लाह। फिर जब हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो ये छोटे छोटे रूल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप ये रूल अच्छे से रिमाइंड कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।